प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है आबादी पर आर पार। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सियासी घमासान मचा है। इस रिपोर्ट में 167 देशों में 1950 साल से लेकर सन 2015 के बीच डेमोग्राफिक बदलावों का विश्लेषण किया गया, लेकिन बवाल मचा है भारत में मुसलमानों की बढ़ती और हिंदुओं की घटती आबादी पर। देश में आजादी के बाद से 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में कमी आई है, जबकि मुसलमानों की आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई। ईसाई आबादी की हिस्सेदारी 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई है और रिपोर्ट के आते ही सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। कांग्रेस ने रिपोर्ट की मंशा पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को घेरा, वहीं बीजेपी ने हिंदुओं की आबादी घटने पर चिंता जाहिर की है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। घट गई हिंदुओं की आबादी, मुस्लिम की जनसंख्या में इजाफा। ईएसी की रिपोर्ट का खुलासा, सियासी बयानबाजी तेज। जनसंख्या का यह विस्फोट क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़कर नित नई लैंड ऑर्डर की समस्या पैदा कर रहा। एडवाइजरी काउंसिल, ये जो आंकड़े आए हैं कि एक तरीके से इस मुल्क में एक अफरा तफरी मचाने की कोशिश है। बीजेपी ने कहा हिंदुओं की आबादी घटना चिंताजनक। जनसंख्या का संतुलन और जनसंख्या का नियंत्रण न केवल ये भौगोलिक बदलाव के लिए परंतु भारत के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस का जवाब, ध्रुवीकरण से जनाधार बढ़ाने का प्रयास। बीजेपी ये चुनाव अपने कामों पर नहीं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लड़ना चाहती है। मुसलमानों का डर पैदा करके हिंदुओं के सारे वोट लेना चाहती है, लेकिन हिंदू को कुछ देना नहीं चाहती। आबादी पर आर पार। तो इस रिपोर्ट के जरिए उठी आबादी पर आर पार के मसले पर आइए सवाल करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास सोमानी बीजेपी से हैं, स्वागत आपका। भरत मेघवाल कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत। अब्दुल लतीफ आरको साहब प्रदेश सचिव हैं, मिल्ली काउंसिल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले ही आपसे खेद प्रकट कर देता हूं अगर आपके नाम में तलफ्फुज में, आपके नाम या पदनाम में अगर कुछ खामी रह गई हो। सुभद्र पापड़ीवाल साहब प्रांत उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी साहब वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का स्वागत। सबसे पहला सवाल भरत मेघवाल, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग कांग्रेस के लिए कितना चिंताजनक है? देखिए रविंद्र जी, मैं सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में खुलासा करूं। हाँ, 2011 के अंदर जनगणना हुई थी, जिसकी रिपोर्ट 2015 में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने उसको डिस्क्लोज किया था। और ये जो आर्थिक सलाहकार परिषद बोल रहा है कि हमने ये रिपोर्ट बनाई है, सरासर झूठ है। ये रिपोर्ट 2011 की जो जनगणना है वो ये रिपोर्ट है। 9 साल बाद लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे होने के बाद इस रिपोर्ट को वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, ये बताकर कि हमने इसके ऊपर कोई काम किया है। तीनों चरण में मतदान प्रतिशत कम हो जाता है। तीसरे चरण के अंदर गुजरात के अंदर जहां माननीय प्रधानमंत्री स्वयं आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, वहां से मतदान प्रतिशत कम होता है। तो ये ध्रुवीकरण करके जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसका ये काम ही नहीं है, जिसका काम तो इकोनॉमी रिपोर्ट बनाना है, वो आज इस रिपोर्ट को, जो जनगणना की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को डिस्क्लोज करके हिंदू मुस्लिम करने का। भरत मेघवाल, आपने मुझे बताया नहीं, क्या ये जो इस रिपोर्ट में आंकड़े आए हैं, सोर्स, चलिए आपका ये सवाल कि ये तो 2011 की जनगणना के सोर्स हैं, ईएसी की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, वो क्या चिंताजनक हैं कांग्रेस के नजरिए में या नहीं है? क्या असंतुलन बढ़ रहा है देश में या नहीं बढ़ रहा है? देखिए, पिछले 1951 से लेकर अगर आज 2024 तक की बात की जाए तो 140 करोड़ की आबादी में 118 करोड़ के लगभग हिंदू है और 23 करोड़ के आसपास मुसलमान। आंकड़े मत बताइए, आंकड़े हमारे ग्राफिक्स में चल रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपत्ति है नहीं है, बिल्कुल, मैं आंकड़ों के साथ मैं इसलिए बताना चाहता हूं
मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि सिर्फ प्रतिशत के आधार पर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्ष से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो परिवार नियोजन के लिए क्या काम किया गया? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1952 के अंदर भारत पहला ऐसा देश बना जिसने परिवार नियोजन के लिए काम किया। हमने चाहे नेशनल हेल्थ स्कीम लाके किया हो, चाहे परिवार नियोजन के आंकड़ों के आधार पर किया हो, हमने जो प्रजनन पकड़ कर नसबंदी भी की गई थी, वो भी याद है भरत इकबाल। जवाब मत दीजिए, आपने मैंने 2 बार सवाल पूछ लिया, कोई बात नहीं। विकास सोमानी जी, क्या कारण है इस असंतुलन की जो बात आप कर रहे हैं, जो रिपोर्ट में खुलासे हो रहे हैं, और इसका उपाय समाधान क्या है? 10 साल से सरकार में आप हैं। रविंद्र जी, जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई है, पिछले जब यूपीए सरकार थी तो आप देखें कि आंध्र प्रदेश में भी ये मुस्लिम आरक्षण का बिल पास करने के लिए 4-5 बार प्रयास किए, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके रुक गए। उसके बाद कर्नाटक में भी इस तरह की जो ये तुष्टीकरण की कहां से आ गया इसमें आ रही है, ये आंकड़ों पे जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं भरत जी से, आपने कई बार सवाल किया रविंद्र जी, आरक्षण कहां से आ गया, जवाब नहीं दिया। उच्च अरे कारण बताइए ना मेरे को, कारण बताइए कि आखिर यह हुआ क्यों और इसका उपाय क्या है, और इसका उपाय क्यों नहीं निकाला आपने? देखिए, उपाय के जो रिपोर्ट सामने आई है और जिस प्रकार से सरकार का जो बहुमत में लगातार जो है 2014, 2019 और जब सरकार केंद्र में सरकार है तो सीए के कानून के माध्यम से देखें, जब अब धीरे धीरे जो कानून लागू हो रहे हैं, जो कानून लागू नहीं हो रहे थे, शरणार्थी, घुसपैठियों, इसके माध्यम से जिस प्रकार से जो संख्या में आप देखें कि सनातन संस्कृति का हिंदुस्तान के नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और विश्व संस्कृति के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर जो बहुसंख्यक है वो कम होते जा रहे हैं, वो 8% के लगभग कम हो गए और 43% की आबादी जो मुस्लिम के पर्टिकुलर रोका है। तो ये एक कोई आबादी जनसंख्या नियंत्रण की कोई क्या यहाँ पर मैं ये कहूं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या कोई कानून बना हुआ है? सबको अधिकार है जनसंख्या बढ़ाने का। ये जो मैं इस बात का भी जवाब दूं आपको कि जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा में जब पूर्ण बहुमत की सरकार, जैसे अब की बार 400 पार की जो स्थिति आएगी और जब लगेगा कि देश हित तो राष्ट्र हित में अगर कुछ निर्णय लिए जाने हैं तो सभी दलों को साथ लेकर जो निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन जो शरणार्थी, जो घुसपैठिए और जिस तरह से आप देखें कि धर्मांतरण की कई खबरें आई भारत के कई राज्यों में, अब राजस्थान के भी आप देखें तो कोटा शहर में एक खजूरी स्कूल थी कोटा जिले में, तो उसके अंतर्गत आप देखें माननीय दिलावर साहब जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने 2 शिक्षकों को निलंबित किया क्योंकि वहां धर्मांतरण की एक प्रक्रिया को शुरुआत की। अब्दुल लतीफ आपको साहब मुझे सीधा से ये बताइए कि क्या ये सुनियोजित है, ये साजिशन है, ये जो एक पक्ष की आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ अगर इस रिपोर्ट में जो कहा गया है 167 देशों की इसमें जानकारी जुटाई गई है, अगर हम पड़ोसी देश अफगानिस्तान को देखें, पाकिस्तान को देखें, बांग्लादेश को देखें, वहां पर बहुसंख्यक मतलब जो मुसलमान आबादी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में घटौती हुई है, कमी आई है, लेकिन यहां भारत में तो उल्टा है। यह साजिशन है, सुनियोजित है, आरोप लग रहे हैं ऐसे। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि ये इशू अभी उठे क्यों हैं? ये इसलिए उठ रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 400 पार करते करते 200 के पीछे रह गई है। अच्छा, अब वो देख रही है क्या करें। हाँ। तो हिंदू मुस्लिम का ये जो आंकड़ा है, अच्छा, ये समझ रहे हैं इसके सहारे हमें कुछ वोट ज्यादा मिल। चलिए, आपने ये तो माना ये इशू है, झूठ है। आपने ये तो माना कि इशू है, बात को मैं कहना चाहूं, आपने ये तो कहा कि इशू है। देखिए, इशू की बात है। देखिए, 30 साल से जो अभी हिंदू में 2015 तक का जो आंकड़ा दिया है उसमें मुसलमान 4.4 के हिसाब से बढ़ रहे थे। अब 30 साल के बाद 2015 में रह गए 2%। तो हमारी आबादी बढ़ी या घटी? आप 17 करोड़ से आज 22-23 जहां हिंदुओं की बात है वो 3.3 थे, अब इनकी आबादी 2% है। तो 1950 में 9.84% थी आबादी, 2015 में 14.09 हो गई है। 43% का जो इजाफा हो रहा है। ये जो रिपोर्ट जो दे रहे हैं ना आप, ये पुरानी, ये तो इस वक्त जिनके नाम से रिपोर्ट दी जा रही है उन्हें तो इसका सर्वे करने का कोई काम ही नहीं है उनका। आरको साहब, ये जो सलाहकार परिषद की परिषद की ड्यूटी है, आप ये कह रहे हैं झूठी रिपोर्ट सर्वे करके। अब ये मोदी जी ने
ये मोदी जी के हर रोज झूठ का सहारा अरे लेते आप हैं। सुनिए, आप इस बात हर रोज झूठ का सहारा लेते हैं। अल्पसंख्यकों के मामले में आप लेके, आप जब कांग्रेस ने उसमें लिखा है अपने न्याय पत्र के अंदर, अल्पसंख्यकों को सभी सेक्टरों में विशेष रूप से युवाओं को रोजगार को मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप देखें भारत में कहीं आपके जो मुस्लिम बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करें विकास सोमानी जी। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करे और मुद्दे पर बात करें कि 10 साल में परिवार नियोजन के लिए क्या काम किया गया, फैमिली प्लानिंग के लिए क्या काम किया गया, जनसंख्या को रोकने के लिए क्या काम किया गया, हालात पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं आवाज है, नहीं ऐसे किसी का जवाब नहीं आएगा। सुभद्र पापड़ीवाल साहब, सुभद्र पापड़ीवाल साहब, फैमिली प्लानिंग का काम इन्होंने कितना अच्छा किया है। सीए का साध्वी ने साध्वी कई बड़े जो कानून थे उनको लटकाने का काम किया कांग्रेस ने। सुभद्र पापड़ीवाल साहब, मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे और 80-20 की याद दिलाई गई थी, कहा गया था। अब ये 78% बहुसंख्यक हैं, बाकी फिर अल्पसंख्यक हैं, हिंदुओं की आबादी घटी है, मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है। अरे किसने रोका है पार्लियामेंट में कहा आजादी बढ़ाने के लिए, आबादी बढ़ाने के लिए? तो ये सारी बातें जो कहाँ कमी है? क्या लगता है आपको कि ये जितने भी तथाकथित सेक्युलर दल और सेक्युलर विचारधारा जो सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, जो कि बेसिकली तो बहुत ज्यादा सांप्रदायिक लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब जब भारत की डेमोग्राफी बिगड़ी है, मैं अभी सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, तब भारत के अंदर बहुत बहुत बुरा सभी जातियों के साथ, सभी संप्रदायों के साथ हुआ है। केवल हिंदू जब तक बहुसंख्यक है भारत में, तब तक सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को, यहां तक कि मुस्लिम समाज के सभी 72 फिरकों को भारत में फलने फूलने की, आजादी से यहां अपनी आस्था पर चलने की पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है। जैसे ही भारत की डेमोग्राफी बिगड़ेगी तो यहां पर इन सांप्रदायिक तथाकथित सेक्युलर दलों को समझना चाहिए कि वे सर्बानंद कौल प्रेमी जो कश्मीर के थे उनसे ज्यादा सेक्युलर नहीं है, जो कि अपने पूजा स्थल पर महाभारत और रामायण के साथ कुरान भी रखते थे और सबसे पहले काट कर उनको पेड़ पे टांग दिया गया था, क्योंकि कश्मीर की डेमोग्राफी बिगड़ गई थी। जब तक डेमोग्राफी अक्षुण्ण थी, जब तक वहां पर बैलेंस था, तब तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक ऐसी की ऐसी हालत भारत के अन्य क्षेत्रों में देखिए। इनको सबको ये समझना चाहिए, इन भोले लोगों को, कि जब तक हिंदू बाहुल्य है तब तक ही सबको आजादी है, तब तक सबको स्वतंत्रता है, तब तक सब शांति से जी सकते हैं। अन्यथा जब हिंदू की आज आबादी कम होती चली जाएगी तो यहाँ के परिणाम देख लीजिएगा। फिर यूरोप के उदाहरण देख लीजिएगा कि बर्मिंघम, वहां बोर्ड टांग दिए गए हैं, दिस इज ए शरिया कंप्लायंस एरिया, कॉप्स कीप अवे, मतलब वो बोर्ड टांग दिए गए हैं। अब्दुल लतीफ साहब, इसका जवाब मेरे को आपसे चाहिए कि क्या वाकई में अगर जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक शांति है देश में? एक केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया कि इस्लामिक स्टेट की राह पर जा रहा है इस तरह से तो देश। किससे पूछ रहे हैं आप सर? ये मेरा मौलवी साहब से। ये सिर्फ हिंदुओं को डराने की बात कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तुम्हारी आज़ादी खत्म हो जाएगी, मुसलमानों का राज आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सिर्फ डराने की बातें हैं। सच्चाई ये है कि मुसलमानों की आबादी घट रही है और मुसलमानों की आबादी घट रही है। ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। नहीं, कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं अब्दुल लतीफ साहब आप? आंकड़े तो ये है जिसमें पता चल रहा है कि आबादी बढ़ी है 2% 65 सालों में। पिछले 30 साल में जो आबादी का रेशियो 4% था वो घट के 2% रह गया। आप जो आंकड़े बता रहे हैं ये किस तरह के आंकड़े मैं कहना चाह रहा हूं, जिस तरह 17 करोड़ से जो आबादी बढ़ के 22 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, मैं अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने बताया। अरे भाई बाकियों की तो बढ़ रही है, विश्व में भी खाली मुसलमान ही थोड़ी बढ़ रहे हैं। जो अरे भाई आप रेशो देखो, रेशो मिलाओ, रेशो के अंदर नहीं बढ़ रहे हैं। भारत है तो अगर आप रेशो से मिलाएंगे तो रेशो में नहीं बढ़ रहे हैं। अब्दुल लतीफ साहब, वही रेशो तो मैं बता रहा हूँ। अरे भाई नेचुरल है तो मैं रेशो ही तो बता रहा हूँ कि जब अगर 1950 की बात करें तो मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी और अब जो है आकर 2015 में 14.09% हो गई है। अब आप इस रिपोर्ट को नहीं मान रहे तो फिर इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। बहरहाल मिथिलेश जैमिनी साहब, मिथिलेश जैमिनी जी ये बताइए कि सर
2% है। इस देश में जनसंख्या नियंत्रण ज्यादा बड़ा मसला है या फिर जनसंख्या को लेकर जो असंतुलन है वो ज्यादा विषय बड़ा है? और चुनावों के समय में ये मुद्दा लाया गया है, कहा जा रहा है कि ये एक तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है। इलेक्शन के वक्त में ये इश्यू उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब्दुल साहब एक मिनट। इश्यू को इसलिए उठाया गया है लेकिन रिपोर्ट में बहुत दम है। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश बना था 1971 में, जब उसको सेकुलर राष्ट्र था और 1988 में आते हुए इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे चाइना की तरह। और सबसे अहम बात है पॉलीगेनी, यानी मुस्लिमों को जो 4 शादियों करने की आजादी है, जो पाकिस्तान में नहीं है हिंदुस्तान में है, उस पर रोक लगानी होगी। क्योंकि अगर एक व्यक्ति 4 शादियां करता है, 2-2 बच्चे भी अगर उनसे हुए तो 8 बच्चे हो गए। जो कानून सम्मत है कि पहले तलाक ले फिर शादी करें, उसको लागू करना पड़ेगा। तो मोदी सरकार ने 3 तलाक वाला जो कानून पे रोक लगाई है, उसके रिजल्ट्स आएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मदरसे के जरिए धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, जो उस पर बंद हो, जनरल शिक्षा दी जाए, जिससे व्यक्ति समझे कि अगर आबादी बढ़ती है तो जो भारत के है उन पर क्या असर पड़ेगा। और देखिए, कांग्रेस ने तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट ली थी, उसमें एक साफ कहा था कि दलितों से पीछे हैं, तो दलितों से पीछे है तो आरक्षण देने की मंशा तो थी ना। उस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। और दूसरा सबसे अहम जरूरी बात यह है कि क्या अफगानिस्तान का आपको पता है पहले हिंदुओं की आबादी क्या थी, पाकिस्तान में आबादी क्या थी, कश्मीर में आबादी क्या थी। तो ये एक जो डेमोग्राफी के साथ खेल हो रहा है, इसको रोकने के लिए इंदिरा गांधी जी ने एक बार नसबंदी का जब अभियान चलाया था, उसमें भी इनको ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, तो उसका नतीजा तो भुगतेगा हिंदुस्तान। अभी भी मोदी जी के लिए टाइम है कि जो आर्टिकल 39 में समान नागरिक संहिता वाली बात लिखित है संविधान में, उसको तुरंत लागू कर दे। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि अफगानिस्तान की जगह, जहां कहा जाता है कि कभी लव कुश का जन्मभूमि, लेकिन मिथिलेश जी, ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा जो इस रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं, जो सच्चाई को नहीं मान रहे हैं, आंखें मूंद रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इसको खारिज कर रहे हैं? रविंद्र जी, कबूतर को आंख बंद करने से कबूतर नहीं उड़ेगा। समस्या बहुत बड़ी है और इस समस्या का समाधान सभी को मिलकर निकालना होगा, राजनीतिक लाभ हानि से ऊपर उठकर। क्योंकि जमीन निश्चित है, संसाधन सीमित है, पानी सीमित है, फिर होगा क्या? जिस मुल्क को हम विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, कहीं ये कबीलाई संस्कृति में नहीं चला जाए। तमाम आपने देखा होगा पिछले दिनों कितने ही अरबपति भारत छोड़ के बाहर जा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसी रिपोर्ट्स उनको पहले पता लग चुकी है, क्योंकि वो संसाधन वाले व्यक्ति हैं। और कहीं न कहीं अब जरूरत है कि चाइना जैसा एक्ट हो कि 1 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा, उसे कोई नागरिक सुविधा नहीं मिलेगी, तब जाके इस मुल्क को वापस ढर्रे पे लाया जा सकता है। और इसके लिए एक सशक्त और मजबूत सरकार की दरकार है। भरत मेघवाल, ये बताइए कि ठीक है, आप हिंदू मुसलमान को लेकर खुलकर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व पर जब आप आते हैं तो फिर वो बैकफायर कर जाता है। आप अपने वोट बैंक को, एक खास वोट बैंक को आप अपने से छिटकना देना नहीं चाहते, लेकिन कम से कम बढ़ती आबादी को लेकर तो एक सुर में तमाम राजनीतिक दलों को बोलना चाहिए। और यूपीए की सरकार 10 साल थी, क्या कर लिया था आपने आबादी रोकने के लिए? मैं वही बता रहा हूं रविंदर जी कि जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार ने उस प्रजनन दर को जो 6% होती थी उसको 2.1% पे ले आए। लेकिन 2014 में जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं ना, 2014 में जब वो रिपोर्ट आए, जब एनडीए की सरकार आई, और 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब एक याचिका दायर हुई थी, अश्विनी कुमार उपाध्याय बीजेपी के नेता और अधिवक्ता है, तब मोदी सरकार ने एक हलफनामा दिया था। और वो हलफनामे में यह कहा था कि हम किसी भी तरह के परिवार नियोजन कानून को लाने में सक्षम नहीं है और हम लाना भी नहीं चाहते। उसके अलावा जब राकेश सिन्हा ने एक राज्यसभा के अंदर परिवार नियोजन प्राइवेट बिल को लेकर आए, तब जो मनसुख मांडविया जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने उसको मना किया और उस जो प्रस्ताव था, जो विधेयक था, उस विधेयक को वापस ले लिया कि हम जो प्रजनन दर है उस प्रजनन दर को 2.1% तक ला चुके हैं। एक मिनट पापड़ीवाल जी, आ रहा हूं जरा, पहले एक मिनट भरत मेघवाल जी ने जो सवाल उठाया, विकास सोमानी इसका जवाब दीजिए। क्या बीजेपी नहीं चाहती कि आबादी में कमी होनी चाहिए? वो इससे चर्चा से देखेगी कि किस धर्म की, किस जाति की आबादी बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है? विकास सोमानी, एक मिनट भरत मेघवाल जी किया इन्होंने। अरे आप दे रहे हैं, आप सुनिए, पूरी बात सुनिए। आपने जितने भी प्रावधान जो देश के हित में, राष्ट्रीय हित के में
आपने अपने वोट बैंक की खेती के लिए इस तरह अरे को उनको 10 लागू साल नहीं के होने अंदर दिया। जो आप आपने परिवार यूसीसी नियोजन लागू नहीं को होने लेके दी, नहीं आए आप। आपने आपने यूसीसी सुप्रीम का कोर्ट विरोध में किया, क्यों हलफनामा आपने वापस सीए दिया का इस विरोध तरह किया, का? बताइए, आपने जवाब दीजिए तमाम, इसका। आप देखें तमाम उन कानूनों का विरोध किया जिनसे आपने जातिगत देखिए, इनके असंतुलन पास बनाए जवाब रखने के नहीं लिए है, रविंदर अपना जी। वोट बैंक के ये लिए आप ये उधर-उधर की कार्रवाई बातें करिए। करेंगे, इनके कांग्रेस पास जो कोई बात जवाब करती नहीं है वो है तुष्टीकरण कि की बात परिवार करती है, नियोजन का क्यों नहीं काम ये किया? तुष्टीकरण ये की बात सिर्फ और करती सिर्फ है, हिंदू तुष्टीकरण मुस्लिम के पे अलावा कोई बात बात करेंगे। नहीं है। आप उस पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब्दुल लतीफ साहब, क्या इस मंच से आप ये कहना चाहेंगे कि हाँ, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए, यूसीसी लाना चाहिए? बिल्कुल, यूसीसी के लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब्दुल लतीफ UCC के बारे में लगातार। अब्दुल लतीफ साहब से सवाल है। जी साहब, जी साहब, मैंने कहा जनसंख्या देखिए, नियंत्रण को लेकर जनसंख्या सरकार कारगर नियंत्रण कदम का जहां उठाए, मुस्लिम समाज साथ है। ये तो इन्हें उठाना चाहिए, ये देश हित में है, जिन्हें उठाना चाहिए। लेकिन इसमें मुसलमानों को लेकर के आपकी जो ये इशू उठाते हैं, इसके पीछे इनकी मंशा साफ नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं को डराकर मुसलमानों के नाम से ये आज इलेक्शन के दौर में इस इशू को उठाना है। 10 साल से क्या कर रहे थे ये? इनकी सरकार थी, 10 साल में इन्होंने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आबादी बढ़ रही है, बाकी जहां जोड़ रहे हैं, बढ़ाने का बढ़ाइए। आप 43% बढ़ा तो आप स्वीकार किए, आप योजना बनाइए। और जो सनातन संस्कृति का जो देश है वह आबादी। सुभद्र पापड़ीवाल साहब, क्या ये बस चुनाव के दौरान ही इसकी गूंज सुनाई दे रही है और उसके बाद चुनाव खत्म होंगे, मुद्दा भी खत्म हो जाएगा? क्या इसका समाधान? नहीं, मुद्दा सर देखिए रविंद्र जी, मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए हो सकता है। मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बोल रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद के लिए यह एक स्थायी विमर्श है, ये परमानेंट नैरेटिव है, ये परमानेंट प्रॉब्लम है, परमानेंट इशू है। और आपको बता दूं सभी को, चार घुसपैठ के बारे में सबसे पहले श्री प्रकाश जायसवाल यूपीए के केंद्रीय मंत्री ने संसद में बताया था 2004 में सर कि 2 करोड़ के आसपास अवैध घुसपैठिए घुस चुके हैं। ये 20 साल पुरानी बात है। आज ये संख्या अनुमानित रूप से डाटा आ जाएगा 7 से 8 करोड़ है। इन 8 करोड़ लोगों का बोझा भारत उठा रहा है। वे रोजगार मांग रहे हैं, वे आपसे सुविधाएं मांग रहे हैं और भारत की सरकार दे भी रही है अपने इंसानियत के नाम पे, मानवता के नाम पे। लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। किस राजनीतिक दल के रहते हुए घुसपैठिए आए और कौन सी राजनीतिक दल की सरकारें इनको पाल पोस रही हैं? 2004 में प्रकाश जायसवाल जब बोल रहे हैं, उसके बाद में उस समय तक 2 करोड़ लोग आ चुके वो बता रहे हैं। तो आप बताइए, अंदाजा लगा लीजिए कि उसके पहले के 65 साल में क्या हुआ होगा, उसके पहले के 60 साल में क्या हुआ होगा। ये तो आप ही बता लीजिए, आप ही निकाल लीजिए। 4.5 साल तो फिर वाजपेयी जी की भी सरकार थी ना, 13 महीने की भी थी, 13 दिन की भी थी और 4.5 साल की थी। वाजपेयी जी ने ऑलिव ब्रांच अपने आगे एक्सटेंड करी। उन्होंने सभी देशों के आसपास पड़ोसी देशों के साथ में समझौते किए, सीमा विवादों को पूरी तरह से हल करने की कोशिश। अब क्या सॉल्यूशन है? अब क्या सॉल्यूशन है? करोड़ लोग एक वाजपेयी जी के शासनकाल में आ गए। क्या कश्मीर का इशू 1989 में वाजपेयी जी ने करवाया था सर? आप 1920 के मोपला राइट्स क्या वाजपेयी जी के सबसे हुए थे क्या सर? लंदन के अंदर और जर्मनी के अंदर जो इशू है वो वाजपेयी जी के कारण से है। सर आप देखिए, ग्लोबल इशू को देखिए, इस ट्रेंड को देखिए, इस मानसिकता को देखिए। केवल हिंदू वो कौम है जो सबको साथ लेके चल सकती है, सारा संसार जानता है। जयमिनी जी, क्या चुनाव के दौरान एक एक करके अलग अलग मसले हिंदू मुसलमान के जरिए एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और इससे चुनावी फायदा या दूसरे को चुनावी नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है? एक लास्ट कमेंट मेरा आपसे है, और आगे भी क्या इसका स्थायी समाधान निकलेगा क्या? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भले इलेक्शन बेनिफिट के लिए बात हो, लेकिन बात बहुत मुद्दे की है। और सबसे अहम बात है कि जहां उलेमा बोलते हैं जनसंख्या बढ़ाओ, तो बीजेपी के भी कई साध्वी प्रज्ञा और कई हैं जो कहते हैं आबादी बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो हिंदू। तो ऐसे बयान देने वाले बयान वीरों पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि मुल्क बहुत खतरे की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। अगर आपके पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन पर अगर घुसपैठिए राज कर रहे हैं, आप जयपुर की देखिए, रोहिंग्याओं को किसने वोटों के कारण आदर्श नगर में वोट पड़े। बिल्कुल मैंने शुरुआत में भी सवाल पूछा था भरत मेघवाल जी, आप आखिर में भी एक बिल्कुल छोटा सा, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, ये बताइए कि क्या इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी की जो प्रतिशत है, जो वृद्धि है, वो अल्पसंख्यकों से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
में देखिए जनसंख्या वृद्धि धर्म के आधार पर नहीं देखनी चाहिए। और मैं आपको फिर ये बता रहा हूं कि जिस तरीके से एजुकेशन का लेवल बढ़ता गया, जिस तरीके से स्वास्थ्य का लेवल बढ़ता गया, साफ तौर पर आपकी भी मंशा और मानसिकता को दर्शाता है, आपकी भी कोशिश को दर्शाता है। अगर आप बीजेपी पर सवाल खड़ा करते हैं तो आपको भी लेकर यहां पर बात उठती है। सुमंत पापड़ीवाल जी, आज मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं माफी चाह रहा हूं सर, बहुत बहुत माफी चाह रहा हूं। आज फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन साफ तौर पर धर्म के चश्मे से, जाति के चश्मे से बढ़कर जनसंख्या के नजरिए से देखना होगा, तभी इस देश का कुछ भला होगा।